बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो अभी हाल ही में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी साहब भारत के ऑफिशियल दौरे पर आए हुए हैं, जिसका जोशी से स्वागत, वेलकम, खैर मकदम हमारे भारत के यानी भारत के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किया। और साथ ही साथ वो अभी करीब 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। करीब 4 से 5 दिन का दौरा है उनका। और इसमें जो मुख्य मुद्दे पर एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, वो जैसे कि चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे वो कूटनीतिक सहयोग की बात हो, चाहे वो कूटनीतिक सहयोग की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी से संबंधित मसला हो तो चाहे खनन से संबंधित मसला हो, इन सब चीजों पर एग्रीमेंट हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर जो भारत और अफगानिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुई है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक तरीके से हम कर सकते हैं कूटनीतिक या राजनयिक और कनेक्टिविटी से संबंधित जो मसला है उसमें यह बात हुई है कि ये जो एम्बेसी को स्टेब्लिश करने की बात कही गई है, जो एम्बेसी है उसे भारत काबुल में आकर फिर से उसे स्टार्ट कर दे। तो अब क्या होगा कि जो भारत का जो एम्बेसी है, दूतावास काबुल में, अब वहां पर फिर से राजदूत भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास है, एम्बेसी है, उसमें भी अफगानिस्तान की तरफ से राजदूत, एम्बेसडर भेजे जाएंगे। इस पर सहमति हुई है। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को लेकर बात हुई है, उसमें यह कहा गया है कि भारत जो है अफगानिस्तान में अपने जो फ्लाइट है उसकी संख्या बढ़ाए। इस मुद्दे पे एग्रीमेंट हुआ है। और साथ साथ इस बात पे भी एग्रीमेंट हुआ है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन यानी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध, ऐसी कोई भी आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध नहीं होने देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट भारत की तरफ से रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना है, जो हमारे दुश्मन है, वो आए दिन भारत पर ऐसी गलत साजिशें करते रस्ते रहते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट का जो पहलू था, ये बहुत अच्छा पहलू था। इसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ जो मानवीय सहयोग की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि भारत ने करीब 20 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को दिए हैं। और साथ ही साथ कैंसर की दवाएं वगैरह दी हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर काबुल में हॉस्पिटल बनाने की बात कही है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक स्टेडियम बनाने की बात भी चली है क्रिकेट से संबंधित। और साथ ही साथ ये भी कहा गया एग्रीमेंट में कि आप यहाँ पर भारत सरकार आके अफगानिस्तान में खनन, माइनिंग वगैरह करे, ताकि वहाँ पर जैसे कापर, लिथियम वगैरह है उसका खनन करे। और साथ ही साथ भारत भी इसका यूज करेगा बैटरी वगैरह बनाने में, ताकि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी सहायक होगा। तो एग्रीमेंट मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान ने भारत से यह भी कहा है कि जो अटारी और वाघा बॉर्डर है उसे खोला जाए, क्यों अटारी जो बॉर्डर वो भारत में है और जो वाघा बॉर्डर पाकिस्तान का है। अब इस रूट से क्या होगा, इस रूट से बहुत तेजी से और बहुत जल्दी, आसानी से भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रक से जो माल वगैरह जाते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इस पर कहा कि पाकिस्तान से गवर्नमेंट से बात करके इसे जल्द से जल्द आप दोनों खुलवाएं, जिससे कि ट्रेड में कोई दिक्कतें ना आए। और अभी 2025 में जो हमारे भारत और अफगानिस्तान के पास जो बायलैटरल ट्रेड हुआ, द्विपक्षीय व्यापार, वो करीब $1 बिलियन का रहा है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि जो $1 बराबर और आपका 88 रुपया है, हमारा $1 बराबर करीब 66 अफगानी पैसा है। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान दिन पर दिन ग्रो कर रहा है, ऐसी ये जो छवि बना जाएगी ये तालिबान आतंकवादी संगठन, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब हमने 2021 में अमेरिका को हटाया, तो काबुल में मैंने करीब 70 लाख लोग, 70,000 या 70 लाख समथिंग, हाँ 70 लाख समथिंग उन्होंने बताया, 70,000 या 70 लाख, उसमें किसी का भी कत्ल नहीं हुआ। बल्कि जो पुरानी गवर्नमेंट के सिपाही वगैरह थे, सेना के जवान थे, उन 5 लाख सेनाओं को बल्कि इस तालिबान सरकार में नौकरी भी दी गई। उन्होंने ये बात बताई, चाहे वो टीचर्स, डॉक्टर वगैरह रहे हों। तो कुछ मिला जुला के पॉजिटिव बातें आई हैं
इस एग्रीमेंट के तहत, और ये एग्रीमेंट होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा किसी देश ने साथ नहीं दिया, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे चाइना ने दिया था, चाहे तुर्की ने दिया था, अजरबैजान ने दिया था, लेकिन भारत का साथ किसी ने दिया था नहीं दिया था। तो अब जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में ये होता है हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा फायदा कहाँ से, अगर हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हम वहां पर जो खनिज मिनरल्स वगैरह हैं वो कैसे ले पाएंगे, वो कैसे, जब हमारे पास नहीं आएगा तो बैटरीज वगैरह में जो इसका इस्तेमाल है और सारी इंडस्ट्री में सेमी कंडक्टर होना होगा, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। और साथ ही साथ हमारा $3 बिलियन का अफगानिस्तान में पहले से इन्वेस्टमेंट था, हमने वहाँ का पार्लियामेंट बनाया है, हमने ऑपरेशन मैत्री के तहत वहाँ का सलमा डैम बांध बनाया है, और वहाँ का हाईवेज बनाया, हाईवे रोड वगैरह इन सब चीज में हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ का पार्लियामेंट संसद भवन बनाया है। तो ये बातें बिल्कुल फिजूल की हैं। और साथ ही साथ आमिर खान मुत्तकी साहब ने ये भी कहा कि हमारे जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट हो उनके लिए आप वीज़ा इशू करें, यहाँ पर आकर तालीम हासिल करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि और दीनी तालीमात के लिए भी उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद में भी आने के लिए उनको परमिशन दी जाए। तो मिला जुला कर कई मुद्दों पर उनकी बात हुई है और पूरी बात काफी पॉजिटिव रही। बल्कि 10 अक्टूबर को जो वो आए थे तो कहा गया था कि वो महिला पत्रकार उनसे बात नहीं करेंगी, तो लेकिन उसको लेकर काफी हंगामा हो गया। तो 12 अक्टूबर को फिर से प्रेस वार्ता हुई, जिसमें महिला पत्रकार आर ने उनसे कई सारे क्वेश्चंस किए, सवालात किए। उन सवालात में उन्होंने ये पूछा कि आप जो हैं वो महिलाओं को मतलब को वो सम्मान नहीं देते, महिलाओं को दबाते हैं, कुचलने की कोशिश, एक तो महिलाओं को दबाते हैं, कुचलने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको तालीम नहीं देते, उनको महिलाओं को शिक्षा नहीं देते, तालीम नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये धारणाएं जो है वेस्ट की तरफ से चलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मैं दरअसल जो शिक्षा की बात है, मैं महिलाओं को शिक्षा देना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी जो जो अफगानिस्तान तालिबान की जो विचारधारा वो ये कहती है वो को एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते। उनका कहना है कि को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। को एजुकेशन का मतलब ये एक स्कूल में या एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में एक साथ लड़की और लड़के एक साथ नहीं पढ़ सकते। उनका कहना ये है कि क्योंकि उनका कहना ये है कि मतलब कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल हो या कॉलेज हो, या लड़कों के लिए अलग स्कूल या कॉलेज हो। उनका कहना ये है कि स्कूल या कॉलेज में लड़के पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, एक साथ जब पढ़ते हैं को एजुकेशन में, उसमें क्या था, बहुत से लड़के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद क्या होता है, फिर बाद में वो रिलेशन टूट जाता है। तो अब ये चीज और ये नाजायज संबंध को नाजायज संबंध स्थापित होना ये इस्लाम के खिलाफ है। ये सब चीजें कुछ महिलाओं कुछ लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाती है। ये सब चीजों को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हम को एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हाँ, हमने इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स वगैरह कॉलेज कुछ शहरों हमने खोला है, महिलाओं के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, लेकिन कुछ शहरों में अभी ये पूरा नहीं हो पाया है। हम जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये कहना कि हम महिलाओं को शिक्षा नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, क्योंकि आप भारत देश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी को एजुकेशन दिया जाता है। एक साथ लड़की और लड़के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे लड़की और लड़कियों का अलग अलग स्कूल या कॉलेज है। जैसे महिला विश्वविद्यालय, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, या आप देख सकते हैं बॉयज यूनिवर्सिटी या बॉयज स्कूल, वहाँ पे सिर्फ बॉयज ही पढ़ते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो वो महिलाओं को तालीम नहीं देना चाहते, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। वो तालीम देना चाहते हैं, बस वो उनका कहना है हम को एजुकेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि जो मैंने बताया कि एक साथ पढ़ते पढ़ते इश्क मोहब्बत जैसी चीजें हो जाती हैं, तो उसमें नाजायज संबंध भी बन जाते हैं, तो वो इस्लाम के हिसाब से वो हराम चीजें हैं। इस वजह से वो को एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते, ये चीजें हैं। और दूसरी बात, वो उनका ये कहना है कि आप ये कहते हैं कि हम तालिबान आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बातें हैं। ये बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल वाली बात है। और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद वहाँ पर गए, बहुत लोगों ने सवाल उठाया, और देवबंद चले गए। कुछ संगठनों इसके बारे में आवाज उठाई कि ये देवबंद क्यों चले गए भाई। तो अब दरअसल उनका वहाँ पर जाने का जो मुद्दा था
वो ये दिखाना था, और ये एक तरीके से सांस्कृतिक यात्रा भी था, कल्चरल टूरिज्म भी था। वहाँ पे जाने का, दारुल उलूम देवबंद जाने का मेन मकसद ये था कि जो पाकिस्तान क्या कहता है कि असल में जो तालिबानी की जड़ी है वो बताई जाती है कि वो पाकिस्तान में एक मदरसा था, वहाँ के बच्चों को जो तालीम हासिल करते थे तो उनको तालिबानी तालिबानी कहा जाता था, तो उनकी जड़ें वहाँ बताई जाती हैं। तो अब ये जो दारुल उलूम देवबंद है, ये जो, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में जो ये ऐसी संस्था है जो तालीम देती है, जो कि देवबंद के मसलक की है, तो उनकी जड़ें पाकिस्तान बताई जाती है। तो ये आमिर खान मुत्तकी के जाने का मकसद ये था, और उन्होंने यही कहा भी कि जो देवबंद की विचारधारा है वो अफगानिस्तान तालिबान की विचार है। दरअसल ये एक तरीके से पाकिस्तान को मैसेज देना था कि आप ये मत कहो कि हमारी विचारधारा पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान के समर्थन से ये तालिबान बना। उनका कहना है नहीं, हमारी जड़ हिंदुस्तान से भी है, हमारा जुड़ाव हिंदुस्तान के लोगों से भी है, क्योंकि जो देवबंद है यहाँ यही विचारधारा तालिबान की भी है। दरअसल से ये एक तरीके से भारत के लिए पॉजिटिव मैसेज था पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और जो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पा रहे, इसका विरोध कर रहे हैं, उनको बल्कि मैं समझता हूँ उनको इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा वो बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ अभी मैंने देखा कि तालिबान सरकार का जो वेलकम करने उन्होंने वेलकम किया गया, ये बहुत ही मतलब कि ग्रांड वेलकम हुआ, जिसमें ग्रांड वेलकम, अब इसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, चाहे योगी साहब पे भी सवाल उठे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अभी तक कहते थे गुड तालिबान बैड तालिबान, ये नहीं चलेगा, जो भी है आतंकवादी संगठन है। 2015-16 में ऐसा उन्होंने स्पीच दिया था। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो तालिबान का नाम लेगा वो तालिबानी कलंक, जेल में डाल दिया जाएगा, तमाम चीजें। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं से सरकार को भी तालिबान मतलब अफगानिस्तान के आगे आकर एक तरीके से झुकना पड़ा, एक तरीके से रिलेशन बनानी पड़ी। इसी वजह से मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा अभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी में कोई भी आपका कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई पर्टिकुलर आपका दुश्मन भी नहीं है। हमें हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, किससे हमें सहायता मिल सकती है, किससे सहयोग, उससे हमें दोस्ती बना के रखनी चाहिए। ये नहीं कि अब आप जो सवाल उठा रहे हैं कि वो महिलाओं को एजुकेशन नहीं देता, तमाम चीजें, भाई उनके देश का अपना निर्णय, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे हर देश का अलग अलग रीति रिवाज, कस्टम जो भी होगा। हमारा ये मानना है कि अब हम सब देश को ऐसे देखेंगे कहीं पे क्या है कहीं पे क्या नहीं है, तो फिर आप कैसे रिलेशन बनाएंगे। मैं उनके देश का मसला वो समझे, लेकिन आप रिलेशन, संबंध, दोस्ती बनाइए, ताकि आपका जरूरत पड़ने पे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, जब आप किसी देश का साथ देंगे तब अगला देश आपका साथ देगा ना। हाँ, ये चीजें मायने रखती हैं। देखिए अभी, और ये रिलेशन नहीं बनता, जो लोग कह रहे हैं नहीं रिलेशन नहीं बनाना चाहिए था, अगर ये रिलेशन संबंध नहीं बनता तो भारत अकेले ही रहता ना। आप देखिए ऐसे पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान अब खड़ा हो गया ना, अपने धरती का इस्तेमाल, जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा पाकिस्तान को ऐसी भारत के खिलाफ गतिविधि, ऐसी आतंकवादी गतिविधि इस्तेमाल करने में। देखिए अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या सऊदी अरब से भी एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट ऐसा है कि ये कहा गया अगर पाकिस्तान की धरती पर हमला होगा या सऊदी अरब की धरती पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान की धरती पे हमला है या सऊदी अरब की धरती पे हमला है। तो अब ये जो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो मतलब कि चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अगर हम रिलेशन नहीं बनाते तो अफगानिस्तान निश्चित तौर पर चीन के गोद में जाके बैठ जाता और पाकिस्तान के गोद में जाके बैठ जाता। फिर भारत के जो चारों तरफ है कोई दोस्त नहीं था। आप देखिए नेपाल भी हमारे हाथ से चला गया। नेपाल भी हमारा दोस्त नहीं, वो चाइना के गोद में बैठा है। चाहे म्यांमार हो, वहाँ पे 2021 में तख्ता पलट हो गया। आंग सान सूची भारत के सपोर्ट में थी, लेकिन अब वो चाइना के सपोर्ट में, जो वहाँ की सेना है चाइना के सपोर्ट में। आप देख लीजिए श्रीलंका में भी वही हाल है, तख्ता 2022 में पलट हुआ था। वहाँ की जो इस समय गवर्नमेंट है वो चाइना के गोद में बैठी हुई है। तमाम चीजें, आप चाहे मालदीव को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए आप, 2024 में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना भारत के फेवर में थी, लेकिन अब जो ये मोहम्मद यूनुस है वो चाइना के फेवर में है। तो हमें अपना पर्टिकुलर दोस्त बनाना भी जरूरी है ना, और इस तरीके से आप विरोध नहीं कर सकते। अभी देखिए जो मैंने एक विरोध सुना इनका जावेद अख्तर साहब का, वो विरोध करें कि भारत क्यों अफगानिस्तान के साथ संबंध बना रही है, रिलेशन बना रही है, ये गलत बात करें। जावेद अख्तर जो बात कर रहे हैं मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे मुस्लिम की पहली बात तो वो मुस्लिम है नहीं,
उन्होंने अपने आप को एथिस्ट घोषित कर रखा है, यानी नास्तिक, मैं किसी धर्म को मानने वाला नहीं हूँ। तो वो इस बात पे कैसे कमेंट कर रहे हैं? उनको तो यहाँ पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए। अभी बंगाल उर्दू विश्वविद्यालय में उन्हें बुलाया गया था, बल्कि कई उनका विरोध हुआ तो उन्हें मना कर दिया गया। भाई आप तो नास्तिक एथिस्ट हैं, आप तो धर्मों को मानने वाले नहीं है, तो आप इस बारे में क्यों कमेंट करेंगे, क्यों बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि ये मानवता के खिलाफ है, तालिबान, ये सब चीजें। अरे फॉरेन पॉलिसी की अख्तर साहब आपको समझ नहीं तो न बोलिए, ये देश के इंटरेस्ट के लिए, हित के लिए बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। क्योंकि कुछ भी हो, हमारा देश अच्छा होना चाहिए, हमारा देश के वजूद बना रहना चाहिए, इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। भाई उनके देश का मैटर है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जाने। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा जहाँ फायदा है, अगर हमारे वहां से खनिज मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, तो या कहीं अगर वहां पे अगर दूतावास चालू हो जाएगा, तो बहुत सी चीज जासूसी की चीजें हैं। अगर कोई मिडिल ईस्ट में ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है आतंकवाद से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशन सुंदर में नाकामयाब हो गए थे, अगर ये सब वो जब हमारी भी एम्बेसी रहेगी, तो कहने का मतलब ये सब होगा ना, जासूसी वगैरह। जासूसी तो हमें मालूम चलेगा वहां की खबर क्या है, कैसे है। तो भारत के सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं। आपको भी समझ नहीं है तो इस तरीके से अनावश्यक कमेंट ना करें, ठीक है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।